आइए आज हम लोग केमिस्ट्री 11 का थर्मोडायनेमिक चैप्टर में आगे की चीजें पर डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, थर्मोडायनेमिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? क्या होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? ठीक है, तो हम कोई भी नेचुरल काम करते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज नथिंग, वेरी सिंपल। प्रैक्टिकली जो हम काम करते हैं जिसमें कुछ हीट इन्वॉल्व होता है, हीट का एक्सचेंज होता है, ठीक है, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आइए देखते हैं, अगर सपोज करें कि हमारे पास ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने वाटर लिया है और यहां भी एक कंटेनर है, इस कंटेनर में भी हमने वाटर लिया है और इसको हीट कर रहे हैं, दोनों में हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, हीट कर रहे हैं। यहां पर देखें, ये ओपन कंटेनर है और इस कंटेनर को हमने ढक दिया। ढकने से क्या हुआ कि इसके अंदर का वॉल्यूम हमने फिक्स्ड कर दिया, वॉल्यूम फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। जबकि यहां पर हम ओपन रखे हैं, ओपन रखे हैं, वैसी स्थिति में इसका जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, वो नेचुरल वे में काम करेगा, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर किया गया प्रोसेस। और ये जो हम काम कर रहे हैं, हीटिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन। इसी प्रोसेस को, इसी ऑपरेशन को, इसी काम को हम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे हम ये देखें कि किस तरह का एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है। डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। हमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं प्रोसेसेस के, वो डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशंस पर, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पर, ठीक है। जैसे सपोज करें, एक हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जिसमें हमारा टेम्परेचर थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। जब तक हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करा रहे होते हैं तब तक हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स in case of thermodynamic, in case of isothermal process, what we have, there is no change in temperature. टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। इस चेंज नहीं होने को हम जनरली थर्मोडायनेमिक्स में दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर छोटा क्वांटिटी में इस चेंज नहीं होने को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको लिखते हैं dt इज इक्वल टू 0, और बड़े मैग्नीट्यूड के लिए हम लिखते हैं डेल्टा t इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेसेस। आइसोथर्मल प्रोसेसेस के बाद देखें आइसोबारिक प्रोसेसेस में क्या करते हैं हम, वैसे प्रोसेस जिसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। देखिए इस केस में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम हीटिंग कर रहे हैं, इट इज आइसोबारिक प्रोसेस। और अगर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। और अगर हीट क्वांटिटी को अगर कांस्टेंट रखा, देन इट इज सेड टू बी एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसी को थ्योरेटिकली थोड़ा समझने के लिए हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। आइए, ये रहा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और
व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इसके लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का आपसे हमने कहा कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, जब किसी भी सिस्टम का स्टेट चेंज होता है तो उसको कहेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। यहां तक आप एक छोटे से आइस के टुकड़े को ले लो। आइस का टुकड़ा आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखते हो तो क्या होता है, ग्रेजुअली इट विल मेल्ट, धीरे धीरे वो पिघलते जाएगा। इट इज ऑल्सो ए प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होगा, व्हेन द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, व्हेन ए सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जब कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलता है तो उसी को हम बोलते हैं, उसी ऑपरेशन को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसको यहां लिखें, when a system changes from one state to another, one state to another, then this operation means kriya, this operation is called thermodynamic process। इसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने टाइप्स के होते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस मेनली 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस आर कंसिडर्ड। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, किस तरह के कंडीशन में हम एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं उसके आधार पर हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहां हम लिखें, यहां दें डिपेंडिंग अपॉन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के आधार पर फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के आधार पर नीचे जो दिए जा रहे हैं वो प्रोसेसेस होते हैं मेन टाइप्स के। यहां देखिए, नंबर 1 आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, हमने पहले आपको बताया कि द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट during various operations of the system, then it is called isothermal process। that means कि इस ऑपरेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसका मतलब कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहां थोड़ा सा लिख लें, the process
in which the temperature remains constant throughout the operation, then it is said to be isothermal process. That is, there is no change in टेम्परेचर. इस प्रोसेस में टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होता है. ठीक है, इसको इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखिए यहां देखें, जब छोटे चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो उसके बदले dt, छोटे टेम्परेचर चेंज के लिए dt का यूज करते हैं. dt, यहां टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो dt इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये फॉर वेरी स्मॉल, जिसके लिए थर्मोडायनेमिक्स में एक वर्ड आता है इनफाइनाइटेसिमल, फॉर वेरी स्मॉल चेंज. माने यहां तक कि स्मॉल चेंज भी इसमें नहीं हो रहा है. और फाइनाइट चेंज के लिए हम लिखते हैं डेल्टा t इज इक्वल टू 0. दिस फॉर, ये नोटेशन है एक्सप्रेस करने का फाइनाइट चेंज. ऐसा नहीं कि इसमें चेंज हो रहा है, ये नोटेशन है एक्सप्रेस करने का तरीका है. जब छोटे मैग्नीट्यूड को, बहुत छोटे मैग्नीट्यूड को हम एक्सप्रेस करते हैं, तो उसके लिए स्मॉल d का यूज करते हैं, और बड़े मैग्नीट्यूड के लिए हम डेल्टा का यूज करते हैं. ठीक है, तो यहां पर देखें कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, टेम्परेचर चेंज कुछ भी नहीं हो रहा है, देन दिस इज इंक्लूडेड अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस. इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम. आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद आइसोबारिक प्रोसेस. ठीक है, आइसोबारिक में क्या, आपका सब कुछ वही रहेगा. ठीक है, केवल कांस्टेंट टेम्परेचर के बदले हमारा प्रेशर आ जाएगा. देखते हैं. The process in which the pressure remains constant throughout, माने पूरे ऑपरेशन में, throughout the operation, then it is called आइसोबारिक प्रोसेस. तब इसको कहेंगे आइसोबारिक प्रोसेस. इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोबारिक प्रोसेस में कोई प्रेशर में चेंज नहीं होता है, उसको हम कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस. दैट इज, इसको भी दो तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे.
इसको भी दो तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए, दैट इज dp इज इक्वल टू 0 एंड फाइनाइट मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, डेल्टा p इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद आइसोबारिक, लेट अस कम टू आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, यहां प्रेशर के बदले हम वॉल्यूम बोलेंगे। तो यहां क्या करेंगे, द प्रोसेस in which the volume remains constant throughout the operation. Throughout the operation, then it is said to be isochoric process. Isochoric process। यहां पर क्या हुआ, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट इज, इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज dV इज इक्वल टू 0 एंड फाइनाइट वैल्यू के लिए ठीक उसी तरह से क्या करेंगे, dV इज इक्वल टू 0। थर्मोडायनेमिक्स में ये दो पैटर्न हम लोग यूज करते हैं। एंड फाइनली वी हैव अंत में हम लोग देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट कांटेंट कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई हीट कांटेंट का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, वेरी सिंपल, लैंग्वेज एक ही तरह का लिख रहे हैं ताकि थ्योरेटिकली भी आपको परेशानी नहीं हो। द प्रोसेस in which the heat content remains constant throughout the operation, then it is said to be adiabatic process। adiabatic process। ठीक है, that is, there is no exchange of heat between system and surroundings। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसी पैटर्न में यहां पर dq का वैल्यू 0 हो जाएगा एंड फाइनाइट वे में एक्सप्रेस करने पर, माने बड़े मैग्नीट्यूड के लिए डेल्टा q विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार ठीक से आप लोग देख लें, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है,
जब कोई सिस्टम चेंज होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जब कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है तो इस ऑपरेशन को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब ये ऑपरेशन किस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर हो रहा है? डिपेंडिंग अपॉन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। इनको मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये टाइप्स हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ऑपरेशन। इसका मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं होता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटे मैग्नीट्यूड के लिए स्मॉल डी टी और बड़े मैग्नीट्यूड के लिए डेल्टा टी। जबकि आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ऑपरेशन, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dP इज इक्वल टू 0 और डेल्टा P इज इक्वल टू 0। While in case of isocoric process what we have, इस प्रोसेस में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द ऑपरेशन। ठीक है। इसका मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं होता है वॉल्यूम का, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट कंटेंट मेरा कांस्टेंट होता है। ठीक है। थ्रू आउट ऑपरेशन, जिसका मतलब कि कोई हीट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई हीट का कम्युनिकेशन नहीं होता है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसको आप लिख लो, बढ़िया से समझ लो। ठीक है। डायग्रामेटिकली हम लोग इन चारों प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको अभी हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये हमने एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम को लिया और वाई एक्सिस पर प्रेशर को। ये एनसीईआरटी बुक्स में भी अवेलेबल है। इसका जो ग्राफ आप देखेंगे, कुछ इस तरह का। तो यहां देखिए, इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये किस तरह का प्रोसेस हो गया? आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें क्या होता है? डेल्टा V इज इक्वल टू 0। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। जबकि ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, यहां प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है, इट विल बी आइसोबारिक प्रोसेस। ये आइसोबारिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आइसोबारिक प्रोसेस में आपको भी मालूम है क्या होता है? डेल्टा P इज इक्वल टू 0। रेस्ट बचा आइसोथर्मल। इस तरह के कर्व मिलते हैं। ये ऊपर वाला है आइसोथर्मल प्रोसेस, isothermal process, and this one is adiabatic process. आप भी जानते होंगे
कि इन दोनों को हम नीचे वाले को एडियाबेटिक और ऊपर वाले को आइसोथर्मल क्यों लिए हैं, आपको भी पता होगा कि इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस comparatively the value of pressure is high। ये केवल याद रखेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर का वैल्यू कंपैरेटिवली मींस एडियाबेटिक प्रोसेस के कंपैरिजन में अधिक होता है। तो प्रेशर को यहां दिखा रहे हैं, यहां देखिए ये प्रेशर का वैल्यू इसके कंपैरिजन में इसमें अधिक है, ठीक है, जबकि इसमें कंपैरेटिवली लो मैग्नीट्यूड होता है प्रेशर का, जो एडियाबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो डायग्राम से हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन चारों प्रोसेस को, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या है, इसको नहीं हो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेते हैं, ठीक है।